दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट में बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कंपनी को जल्द ही नया सीईओ मिल सकता है। अक्षय मुंद्रा का कार्यकाल अब पूरा होने जा रहा है। तो देख सकते हो कि पहले सरकार ने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का ऐलान किया और अब नए सीईओ की तलाश शुरू हुई है। तो देख सकते हो यहाँ पे लगातार एक के बाद एक बहुत सारी अपडेट निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जहाँ पे सरकार 10 रुपये की प्राइस से इक्विटी लेने जा रही है, इस समय प्राइस 8 रुपये के आसपास है। तो क्या आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी? बहुत सारे इन्वेस्टर जो इसमें बहुत ऊपर की प्राइस में फंस गए, यानी लगभग 15-16 रुपये के ऊपर फंस गए, उनके लिए एग्जिट का मौका कब आएगा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज बाज़ार में नरमी है और स्थिति आगे की क्या बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय 76,328 के स्तर पे, जहाँ पे 289 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.38% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो आप ये देख ही सकते हो कि बाज़ार में इस समय गिरावट का माहौल है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सुबह बाजार की जो शुरुआत है वो बहुत भारी गिरावट के साथ हुई थी, लगभग 800 पॉइंट की गिरावट के साथ में। वहाँ से बाजार ने रिकवरी भी दिखाई है। गिरावट थोड़ी सी थमती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप ये देख ही सकते हो कि जो इंट्राडे का हाई बना है वो 76,500 के आसपास है, यानी कल के लेवल से सिर्फ 100 पॉइंट की ही गिरावट बाकी रही दिन में। तो बाजार रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 8.16 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.73% की गिरावट है, यानी लगभग 1% से कम गिरावट है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टॉप मैनेजमेंट को लेकर, तो वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी वीआई ने नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि मौजूदा सीईओ अक्षय मुंद्रा का कार्यकाल इस साल अगस्त 2025 में समाप्त हो रहा है। तो ये जानकारी लाइव मिंट की एक रिपोर्ट में दी गई है। मुंद्रा ने अगस्त 2022 में रविंद्र टक्कर की जगह सीईओ का पद संभाला था। वे इससे पहले कई कंपनी के सीएफओ भी रह चुके हैं। नई नियुक्ति ऐसे वक्त में हो रही है जब कंपनी 4G और 5G नेटवर्क के विस्तार में जुटी हुई है। सरकार ने कंपनी के 36,950 करोड़ के स्पेक्ट्रम के बकाया को इक्विटी में बदला है। इससे सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 22.6% जो पहले थी वो बढ़कर अब 49% हो चुकी है। हालांकि यह राहत वीआई के कुल 2.3 लाख करोड़ के कर्ज के मुकाबले बहुत सीमित है, क्योंकि कर्ज का पहाड़ है वीआई के ऊपर इस समय। तो आगे सीईओ की कुर्सी कौन संभाल सकता है? रिपोर्ट के मुताबिक वीआई उपभोक्ता और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अनुभवी सीएक्सओ को देख रही है कि जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन और रणनीतिक सोच में मजबूत पकड़ हो। नई नियुक्ति ऐसे समय में होगी जब वीआई को न सिर्फ वित्तीय स्थिरता की ज़रूरत है, बल्कि नेटवर्क क्वालिटी, ग्राहक आधार और राजस्व में सुधार पर भी फोकस करना है। तो कंपनी के सीटीओ जगबीर सिंह ने मनी कंट्रोल को बताया कि हम सिर्फ स्टार लिंक ही नहीं बल्कि 2-3 अन्य कंपनियों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे की रणनीति किस हिसाब से आगे बढ़ती है, यानी कंपनी अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे फैसले कर रही है। एलन मस्क से बातचीत हो रही है, क्योंकि इससे पहले एलन मस्क ने जियो और एयरटेल के साथ में ऑलरेडी बिजनेस टाइप कर लिया है डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट सेवाएं देने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि विशेषज्ञों का मानना है कि सीईओ का बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब वीआई के लिए लंबी अवधि की रणनीति, निवेश और प्रतिस्पर्धा में टिके रहना अहम हो गया है। सरकारी हिस्सेदारी भले ही बड़ी हो, लेकिन कंपनी को अभी भी भारी भरकम कर्ज से उबरने और ग्राहक का विश्वास जीतने की चुनौती बाकी है। तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया पे 2.1 लाख करोड़ का भारी भरकम कर्ज है। कंपनी का एक हिस्सा शेयरों में बदला जाएगा। दरअसल वोडाफोन आइडिया के पास सरकार को चुकाने के लिए पैसे नहीं है। कंपनी अभी भी कर्ज को चुकाने के लिए मार्केट से पैसे जुटा नहीं पा रही है। वोडाफोन आइडिया की समस्या 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से काफ़ी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने
जो एजीआर मामले में फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया था। इससे कंपनी को सरकार को 70,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी रखने वाली वोडाफोन यूके ने इस कंपनी में अपने निवेश को राइट डाउन कर जीरो कर दिया है। उसने आगे कंपनी में किसी भी तरह का निवेश करने से भी इनकार कर दिया, यानी वोडाफोन पीएलसी अब यहाँ पे इसमें निवेश करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पिछले कुछ सालों में एक तरफ जहां वोडाफोन आइडिया का लॉस बढ़ता गया, वहीं दूसरी तरफ उसके ग्राहकों की संख्या घटती गई। इससे कंपनी के शेयर की प्राइस गिरकर सिंगल डिजिट में 10 रुपये से कम हो गई। अब कंपनी का नेटवर्थ निगेटिव हो गया है। इसका मतलब है कि कंपनी तकनीकी रूप से दिवालिया हो गई है। इस बीच इसे स्पेक्ट्रम के पैसे चुकाने हैं, 5G नेटवर्क में निवेश करना है। सरकार को एजीआर की बकाया रकम चुकाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। सरकार यहाँ पे वोडाफोन आइडिया पर सिर्फ फाइनेंशियल 2026 की देनदारी को अभी शेयरों में बदला है। इससे वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी अब 49% हो गई है। वोडाफोन आइडिया को हर साल सरकार को 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करना है। यह पेमेंट उसे मार्च 2030 तक करना है। सवाल यह है कि क्या सरकार वोडाफोन पर बकाया बाकी पैसों को भी शेयरों में बदलेगी। ऐसा होने पर वोडाफोन आइडिया में सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी बन जाएगी और इससे एक ये सरकारी कंपनी बन जाएगी। इससे यह राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI के दायरे में आ जाएगी। तो कुल मिला के वोडाफोन आइडिया के लिए मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई है, बहुत बाकी है। और अब आने वाले समय Q4 एक आशा है, Q4 कुछ बेहतर होगा तो उम्मीद जगेगी कुछ बेहतर करने की। और वैसे भी सरकार ने 10 रुपये की इसकी प्राइस तय की है, तो ये प्राइस तो अभी कम है, फेयर है, और इसलिए कुछ बड़े इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। ऐसी इस समय कुछ संभावना तो दिखाई दे रही है, लेकिन बाज़ार का साथ मिलना चाहिए। आज बाज़ार में फिर नरमी है, आप देख सकते हो। तो बाज़ार संभलेगा नहीं तब तक बाज़ार में इस तरह से बड़े निवेश की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेकर देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट निकुंज डालमिया ने अपनी तरफ से राय रखी है। उनका कहना है कि सरकार ने जो बकाया रकम थी उसके बदले में इक्विटी ले ली है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि टेलीकॉम मार्केट में सिर्फ 2 प्लेयर रहे, उससे ज़्यादा प्लेयर की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो, और इसीलिए वोडाफोन आइडिया चलती रहे, और इसी वजह से सरकार ने ये बड़ी मदद की है। निकुंज डालमिया का कहना है कि अभी भी काफ़ी कर्ज है, अगर इसको और आगे इक्विटी में बदला जाएगा तो सरकार की स्टेक और बढ़ेगी, धीरे धीरे करके सरकारी कंपनी बनती हुई दिखाई देगी। अभी फिलहाल स्टॉक को देख के लग रहा है कि शेयर होल्डर और जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही इसमें बने रहने की संभावना देखनी चाहिए, क्योंकि अभी विजन क्लियर नहीं है। सरकार ने कई बार कहा है कि टेलीकॉम मार्केट में 2 से ज़्यादा प्लेयर होने चाहिए, और इसीलिए वो लगातार वोडाफोन आइडिया की मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार और कुछ बड़ा कदम उठा सकती है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो बाजार की स्थिति पे भी आपको नज़र रखनी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।